अगर आप जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, दिन भर हराम कामों में मुब्तला हो, तो आप सुन्नी हो। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे अमल करते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हो, सहाबा के रास्ते पे चलते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हराम चीज़ पर मोहर लगा दिया उससे आप दूर रहते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलते हो, तो आप वहाबी हो। ये कहना है कुछ मुसलमानों का, ये हमारे माँ अल्लाह ने जब से मुझे हिदायत दिया है, मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने लगा है, तो लोगों को नज़र में खटकने लगा हूँ। लोग मुझे वहाबी का ताना मारने लगे। जब मैं दिन भर हराम कामों में मुब्तला था ना, नमाज नहीं पढ़ता था, तो लोग मुझे सुन्नी कहते थे। देखो इनका माइंड, इनका दिमाग, जाहिलियत। जब दिन भर दोस्तों के साथ पार्टी साथी में रहता था, दिन भर दोस्तों के साथ अय्यासी में रहता था, हराम कामों में मुब्तला रहता था, नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सही से जानता नहीं था, तो मैं उस टाइम सुन्नी था। लेकिन आज के टाइम पे अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया, अल्लाह का करम है कि मुझे हिदायत दिया, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने लगा, सारे हराम काम मैंने छोड़ दिया। जो दोस्त मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करने लगे, मैं उनसे भी दूर रहने लगा। तो आज के टाइम पे लोगों की नज़र में मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना अगर वहाबी है तो मैं वहाबी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करना देवबंदी है तो मैं देवबंदी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे और सहाबा के रास्ते पे चलना है, अगर अहले हदीस है तो मैं अहले हदीस हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान जो मेरा नाम कुरान में अल्लाह ने रखा है कि मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, तो बात ख़त्म। जब अल्लाह ने मेरा नाम मुसलमान रख दिया तो बात ख़त्म। किसी बाबे ने नहीं रखा, अल्लाह ने मेरा नाम रखा है मुसलमान कुरान में, तो मैं हूँ एक मुसलमान, ओनली फॉर मुसलमान। आज बच्चे को पता है कि वहाबी किसे कहते हैं, लेकिन वही बच्चे को गुस्ल के फ़राइज़ नहीं पता, वही बच्चे को वजू के फ़राइज़ नहीं पता, वही बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में नहीं पता, वही बच्चे को सहाबा के सीरत के बारे में नहीं पता, वही बच्चे को सहाबा किसे कहते हैं वो नहीं पता। लेकिन वो बच्चे को ये पता है कि वहाबी किसे कहते हैं। तो ये तो बेचारे भोले हैं। गलती उस इमाम की है जो हमारे मस्जिदों में रहते हैं, तो उन्होंने मिलाद और जलसों में इंटरटेनमेंट करवाया है। दीन की बातें सही, दीन की बातें नहीं, सिर्फ मिलाद और जलसों में इंटरटेनमेंट हुआ है, एंटरटेनमेंट। आज 28-29 साल तक मुझे भी नहीं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया कि सब मैं तहकीकात किया, जिस रास्ते पे मुझे लगा कर रखे हैं, हमें लगा कर रखे थे। जब मैंने तहकीकात किया तो मेरा दिमाग हिल गया कि ये तो हमें कहीं और ही लगा कर। धीरे धीरे मैं गहराई में गया, बहुत गहराई। तब जिस बचपन से अमल करता रहा हूँ जिस चीज़ पे, वो 50% और दीन नहीं मिलता था नबी। फिर मैंने सारे हराम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की कोशिश किया। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% चलता हूँ, लेकिन जितना हो सकता है मुझसे मैं उतना करता हूँ, उतना चलता हूँ। अब तो कोई इमाम पे मुझे भरोसा ही नहीं रहता है यार। जब तक मैं उनको बात सुनता हूँ और कुरान हदीस से तहकीकात ना करूँ, तब तक मुझे दिल में तसल्ली नहीं होता। तसल्ली 28-29 साल इन लोगों ने ख़राब कर दिया यार। ऐसा लगता है कि 28 करोड़ मेरा बर्बाद हो गया। इन लोगों ने दीन में इंटरटेनमेंट पैदा कर दिया। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा सिंपल हमें दीन देकर गए, इस दीन में इन लोगों ने इंटरटेनमेंट पैदा कर दिया। जनाजा निकाल कर रख दिया यार इन लोगों ने, जनाजा। अगर आप डीजे पे डांस करते हो तो आप सुन्नी हो, दहेज लेते हो तो सुन्नी हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, सूद का पैसा खाते हो तो सुन्नी हो। नहीं, अगर ये सब नहीं करते हराम काम तो आप वहाबी हो गए। आपको नेगेटिव नियत से देखने लगते हैं लोग, आपसे दूर रहने लगते हैं लोग, ताना मारने लगते हैं लोग। और जिससे दूर रहना चाहिए शराबी और सूदखोर से, उसके घर में बैठकर दावत खाते हैं, उसके साथ रोड पे बैठकर चाय की दुकान पे चाय पीते हैं। ये हराम के पैसा खा लेंगे, लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता है उनको नेगेटिव नियत से देखेंगे। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलता है उन्हें ट्रोल करेंगे। ट्रोल। हमें असल दीन तो पता ही नहीं था, हम तो न्याज और फातिहा को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। नमाज से ज़्यादा आज भी गांव देहातों और शहरों में जवान लड़के और लड़कियां न्याज और फातिहा को इम्पोर्टेंट देते हैं, नमाज को पीछे छोड़। तो ये हमारे बुजुर्गों की कमी है, ये हमारे इमामों की। तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया और मुझे दीन की समझ दिया, तो मैंने सारे हराम काम छोड़ा और बिदअत और शिर्क भी छोड़ा। और बिदअत और शिर्क के बारे में भी मुझे नहीं पता था। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद चीज़ है वही चीज़ मैं सबसे ज़्यादा करता था। 10वीं का एग्ज़ाम हुआ तो मज़ारों पर जाकर मांगा,
12वीं का एग्जाम हुआ तो मज़ारों पे जाकर मांगा। मुझे क्या पता था कि इन लोगों ने दीन सिखाया था। मुझे क्या पता था कि जिससे मैं मांगने जाता हूँ खुद अल्लाह का मोहताज है। इन लोगों ने तो दिमाग भ्रष्ट करके रखा था हमें, और तो अल्लाह का करम हुआ कि मुझे वो सही रास्ते पे ले आया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम लोग अहमियत भूल गए थे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तो हम भूल ही गए थे। हम तो जो समझते थे उन्हीं को समझते थे कि इन लोगों ने हमें सिखाया था कि सीढ़ी के बगैर छत पे नहीं चढ़ना है। और तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दिया और दीन की समझ दी, अच्छे बुरे की समझ दी। और अल्लाह दीन की समझ उसी को देता है जिसे अपने से करीब करता है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हर हराम काम से दूर रखने लगा और बिदअत और शिर्क से भी दूर रखने लगा। जिस चीज़ को मैं जानता तक नहीं है बचपन से आज तक, लेकिन अब कुछ महीनों से मैं जानने लगा कि बिदअत और शिर्क क्या होता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नापसंद चीज़ों में से। फिर धीरे धीरे मैंने बरेलवी को फॉलो करना बंद किया, यहाँ तक कि मैंने बरेलवी को भी छोड़ा, क्योंकि अब इमामों पर मुझे भरोसा ही नहीं आता। कोई इमाम अच्छे बात भी बताते हैं ना कुरान और हदीस के मुताबिक, तो भी मैं जब तक कुरान और हदीस में तहकीकात नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे तसल्ली नहीं होता है। जब मुझे तसल्ली हो जाता है तब उस इमाम को फॉलो करता हूँ। असल सुन्नी अब हुआ मैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई ना तब बात खत्म। तय मुसलमानों, मरने से पहले कर लो गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहीं अल्लाह आपके दिलों पे ताला ना लगा दे, मोहर ना लगा दे, आपको तौबा भी नसीब ना हो। तो अब जाओ, हर मुसलमान कुरान और हदीस में तहकीकात करें, उस पर ही अमल करें। हर मुसलमान को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।